नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग में जानेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की कंपनी को लेकर के जो एनएससी और बीएससी दोनों जगह लिस्टेड है। कंपनी नाम है मयूर। स्टार्ट करते हैं मयूर से लेकर के कहती है आर्ट एंड इंस्पिरेशंस की बात करती है इनकी वेबसाइट्स पे। और कहती है फ्रूट्स ऑफ द मॉडल टेक्नोलॉजीज की बात किया है कि जो टेक्नोलॉजी है ड्रेसिंग अप द आइकॉनिक की बात करती नज़र आती है। इनकी हैशटैग टेक्सचर चलती है। टेक्सचर फॉर द एवरी आइडियाज़ को लेकर कहती है कंपनी। आखिर जो टेक्सटाइल एंड फैब्रिक इंडस्ट्रीज़ है इसका कामकाज की तरफ देखेंगे क्योंकि वेबसाइट्स पे तो काफ़ी अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव मूड देखने को बनती है। जहाँ ये भी देखने को मिलती है कि इसकी चार्ट में कहते हैं कि वॉल्यूम एक लगी तगड़ी जंप के साथ कारोबार किया। और ये अभी पहले ऊंचाइयों पे पहुंचती है नज़र आ रही है कुछ दिनों से। खासकर उस टाइम फ्रेम में जहाँ इन्होंने एक बेस भी बनाया था, एक रेजिस्टेंस भी बनाया था। और क्या कहती है अभी के लेकर मार्केट को लेकर के, क्या एक छोटी सी स्टॉक है, पता है मुझे क्या अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात इस कंपनी में ना मुझे अच्छा ये लगा जो इनके पास, जो आप ये इसको आंकड़ा देखिए, इनके पास जो लायबिलिटीज़ की पार्ट है वो केवल कहते हैं कि 100 करोड़ के अंदर है। ठीक है, 100 करोड़ की लायबिलिटीज़ के पास है, 85-95 करोड़ का। और इनके पास फिक्स एसेट्स 232 करोड़। और ये सब पार्ट्स को देखें, इन्वेस्टमेंट की पार्ट 500 और 591 41 करोड़ के आसपास के अंदर एसेट्स भी देखने को मिलती है। इसमें यह समझ में आई कि कंपनी के पास बैलेंस शीट तो बिल्कुल स्ट्रांग पोजीशन में कंपनी का दिख रहा है। जब बैलेंस शीट स्ट्रांग पोजीशन में था तो क्या कारोबार किस लेवल पे कामकाज किया प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर के, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी को लेकर। तो चलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कंपनी का नाम है मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड। जो कंपनी कहती है जब प्राइमरी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कोस्टेड टेक्सटाइल फैब्रिक्स आर्टिफिशियल्स लेदर एंड द पीवीसी विनीज के लिए कामकाज करती नजर आती। और ये भी देखा गया कंपनी पिछले 5 सालों में करीब नियरली 200% की उछाल के साथ कारोबार करती नजर आई। और शॉर्ट टर्म में कुछ और पॉइंट को लेता हूँ जहाँ कहती है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में करीब करीब, जहाँ पे इन्वेस्टर की बात करूँ तो करीब 34 से 35 हज़ार के आसपास की भीड़ खड़ी हुई है। तो इसके पीछे का कुछ बैकग्राउंड्स अब जानने का प्रयास करते हैं। तो हम बुक वैल्यू कहता है 197 का, इंट्रेंसिक वैल्यू काफ़ी तगड़ी है। और करंट प्राइस कहता है 611 के आसपास का, जबकि हायर टू हायर 700 तक गया था, लोअर 454 तक उन्होंने बॉटम को बेस बनाया था। अब आते हैं इसको स्टॉक में भीड़ को लेकर के। देखिए स्टॉक में फिलहाल कहावत है ना, स्टॉक का पी काफ़ी छोटा होना चाहिए। पी छोटा होने का मतलब ये कहता है जो स्टॉक में भीड़ कम हो। जब भीड़ कम होगी तो धीरे धीरे आप जब लेंगे तो धीरे धीरे मार्केट में और भी लोग लेंगे, उससे भीड़ बढ़ेगी। तो क्योंकि नंबर ऑफ शेयर कितना है, केवल 4 करोड़ 40 लाख का, तो स्टॉक प्राइस में धीरे धीरे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस इंक्रीज कर दी। अब आते हैं इसको लेकर कि इसका जो क्वालिटीज़ निकल के आती है, वो पहला क्वालिटी कहता है अर्निंग पर शेयर का। अब यहाँ पे देखने वाली बात है जो 5 रुपये की फेस वैल्यू, और 5 रुपये के फेस वैल्यू से 30 रुपये की नियरली अर्निंग करती। जब 30 रुपये की अर्निंग कर सकती है, इसकी मार्केट में भीड़ फिलहाल कितनी, केवल 20 गुने का भी। जबकि इंडस्ट्री की बाकी कंपनियों में दुकानों पे भीड़ की बात कर रहे हैं, करीब 60 लोगों की भीड़ है और यहाँ पे 20 लोगों की भीड़ है, मतलब 3 गुने से अभी इसमें 200% का जंप बचा हुआ है। इतना का 200% का जंप बचा हुआ है। और यदि ये 200% की जंप करती है यहाँ से, मानो तो कितने पर जाएगा प्राइस, नियरली ये कह सकते हैं यहाँ से 200% बढ़ेगी तो करीब 1500 से 1800 ऑब्वियसली जा सकता है। क्या 1500-1800 उसका टारगेट हो सकता है? मैं ऐसा टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ। हम जो ये आंकड़ा कहता है भीड़ को लेकर के एक अपनी पड़ोसी दुकानों से, उसका आंकड़ा, जहाँ पे डेट टू इक्विटी जब एक फैक्टर है जिसके बेसिस पे ईपीएस में कुछ क्वालिटी देखा जाता है। दूसरी तरफ देखें करंट रेशो को, करंट रेशो कहता है 6.27। कई बार करंट रेशियो में देखने को ये भी मिलता है कि हमने देखा कि उधार को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, रिस्क बनी रहती है कि आखिर उसमें पैसा कितने दिन में आएगा, कितना परसेंट की हमारी प्रॉफिट से निकल के आती है। तो यहाँ पे जब हमने यहाँ पे आपके सामने ये रखा पहली पहली पॉइंट में, इसमें हमने ये तो नहीं कहा आपको
तो इनका अभी उधार का रिस्क कितना बनता है, इसमें उधार जो है, इसमें इसके अंदर उधार होगा। इसके हम क्या करेंगे, यहीं से करंट रेशियो की बात करेंगे और वो हम जानने की प्रयास करेंगे आगे चल करके। पहले हम इसको एक बार कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। और ये कहता है यहाँ पे आरओसी की बात करती है करीब 19% का, आरओई की बात करती है 15% का, डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है 0.48% का। प्रमोटर्स करीब करीब कह सकते हैं 58% से ज़्यादा की होल्डिंग बना के बैठी है। और प्रमोटर्स कितनी, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना था, 4 करोड़ 40 लाख है, जिसकी वजह से मार्केट कैप कहता है 2600। याद रखने वाली बात क्या थी यहाँ पे, 1500 से 2000। आप याद रखना, बताना आगे क्या होने वाला है। चलिए हम जानने के प्रयासरत रहते हैं जहाँ पे क्या कहना चाहती है कंपनी को लेकर के। इस कंपनी का नाम है मयूर यूनिक्यूटर, जिनका कामकाज तरफ और कुछ देखें तो प्रोडक्ट में कहती है कि हमारे पास ऑटोमोटिव्स का काम है, फुटवेयर का काम है, फिनिश फर्निशिंग्स का काम है, और लेदर गुड्स एंड गारमेंट्स के लिए कामकाज करती है। तो ये कुछ इनके पास प्रोडक्ट की बात करती है। इनकी आवर प्लांट्स भी, इनके पास प्लांट्स भी हैं कुछ जहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह चलती है। तो इनका ये प्लांट्स निकल के आती है, जहाँ पे उन्होंने 3-4 प्लांट्स का नाम बताया। पहला प्लांट इज जयपुर, द सेकेंड प्लांट इज जयपुर, थर्ड प्लांट इज मध्य प्रदेश। 3 इनके पास प्लांट्स भी देखने को मिलता है जहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती रहती है। तो चलिए आते हैं इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लेकर के, समझने को लेकर के। जहाँ पीयर्स में कहते हैं कि मेट्रो ब्रांड है और रिलैक्सोज फुटवेयर है। तो क्या ये कंपनी भी मयूर का साथ आती है सर, कुछ यूनिक्स आती है जहाँ पे शायद स्लीपर्स वगैरह भी शायद बेचती होगी क्या। ये स्लीपर तो उनके वेबसाइट्स पर से देखने को नज़र नहीं आई, जिनका स्लीपर वगैरह भी है। लेकिन कुछ ऐसे इमेज की बात करें, कुछ ऐसा इमेज तो देखने को नज़र नहीं है जहाँ पे स्लीपर और उन्होंने फुटवेयर की बात की, उनके लिए कामकाज करती होगी। तो चलिए एक नज़र हमने देखा पीयर्स को लेकर के, जहाँ पीयर्स में जो बाकी दुकानें हैं रिलैक्सोज की और कैंपस की, वहाँ पे काफ़ी भीड़ है। बट अभी मयूर वाले पे उतनी भीड़ नहीं है। मयूर अभी बिल्कुल खाली दुकान पड़ी है, जहाँ केवल 20 लोगों की भीड़ है, बाकी दुकानों पे 100 लोगों की भीड़ है। किसके बेसिस पे, अर्निंग के बेसिस की बात कर रहा हूँ। यदि कोई अर्निंग्स मिनिमम 100 1 रुपये करता है तो उसके 110 लोगों की भीड़ वहाँ पे खड़ी है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ना किया हो, कि आपके करने से हमारी मोटिवेशन काफ़ी इंक्रीज करती है और हम ट्राई करते हैं आपकी फीडबैक की बेसिस पे कुछ और भी कुछ क्रिएटिव्स लेके आएँ, जहाँ पे हमें कंप्लीट लर्निंग में और भी कुछ हेल्प मिल सके। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ देखें तो ये कहती है, जो सेल्स को लेकर देखें तो ये नियरली ये देखा गया कि यहाँ से जोन में क्या करती है, ग्रो लेवल है। पिछले पीरियड से क्या कहती है, गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कहती है जो जंप करती है, कितना, 10 करीब 12% के आसपास का। जो नेट प्रॉफिट था 31 करोड़ से 37 करोड़ पे कन्वर्ट होता है। और यहाँ से पहले के ट्रेंडिंग को देखें तो ट्रेंडिंग ये दर्शाता है, जो अभी ये टॉप ऑफ ईयर पे, टॉप ऑफ क्वार्टर पे कंपनी का कारोबार रहा है, क्योंकि इससे पहले 37 करोड़ का कभी इन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। जब प्रॉफिट बुक नहीं किया तो इसका परसेंटेज भी जानना जरूरी है, इसीलिए हम कुछ परसेंटेज वाइज पे रेफर करते हैं और वो गूगल हेल्प की तरफ से हम लेते हैं और उसका परसेंटेज वाइज क्या आंकड़ा देता है। इसके आंकड़न में देता है कि यदि 6% के आसपास रिवेन्यू बढ़ती है और रिवेन्यू के बेसिस पे देखा है तो एक्सपेंसेस भी करीब करीब 3% बढ़ के कारोबार करती है, जहाँ पे 22% से लेकर के 18-15% तक के नेट इनकम से लेकर के नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात इन्होंने किया है। अब आते हैं ईयरली डेटा की तरफ। ईयरली डेटा ये हमें संकेत देता है कि क्वार्टरली डेटा कई बार कुछ ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं सेल्स को लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, नेचुरल इन्वायरमेंट को लेकर के। ईयर एंड ईयर बेसिस पे नॉर्मली सेम ही देखा जाता है। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का क्या लगा, कंपनी देखें यहाँ से 21 के बाद से, बीच में तो कोविड का पीरियड चल रहा था 20-21 के अंदर, 20-21 कोविड के पीरियड के बाद की थोड़ा सा गिरावट थी, लेकिन उसके बाद दोबारा मार्केट ने जब उछाल लगाई तो 656 से लेकर के 802 करोड़ तक का उछाल लगाती है। जहाँ ये भी देखा गया कि प्रॉफिटेबिलिटी में अदर इनकम साइड में इनका लगातार बढ़ी है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार क्या हो रही है, बढ़ती है। नेट प्रॉफिट का आंकड़ा ये देता है, जो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 122 करोड़ का प्रॉफिट बुक करती है। मतलब जैसे इनका क्वार्टर इज अ टॉप था, ऐसे ईयर भी इनका टॉप लेवल पे ही कंपनी का कामकाज करती नजर आती है।
जब ये सब इतना कामकाज अच्छी लेवल पे करते हैं तो चार्ट का आंकड़ा क्या कहता है उसके भी हम एक नज़र डालेंगे। उससे पहले देखिए परसेंटेज की तरफ तो कहती है रिवेन्यू करीब 4% बढ़ती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 6% बढ़ती है, और नियरली देखा गया नेट इनकम में करीब करीब 17-18% की इनकम के साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन थी उसमें 13% की जंप के साथ जो अर्निंग पर शेयर था वहाँ भी करीब करीब 11% के आसपास उछाल देखने को बनती है। अब देखिए जो हमने यहाँ पे फंडामेंटल्स में अभी तक प्रॉफिट और लॉस को देखा क्वार्टर ऑन ईयर बेसिस पे, अभी तक इन्होंने ये कहा जो यहाँ पे सब कुछ सब क्या कहते हैं दोनों तरफ से अभी तक टॉप ऑफ द ईयर रहा है इनका रिजल्ट का पार्ट, और टॉप ऑफ द क्वार्टर रहा है लास्ट क्वार्टर। अब इसके बेसिस पे देखिए चार्ट का आंकड़ा क्या कहता है, चार्ट का आंकड़ा क्या लगातार बढ़ती है, तो ऑब्वियसली देखने को ये मिली जब भी खास करके इस पीरियड के रिजल्ट के बाद जो जून की रिजल्ट आई थी, तो जून के रिजल्ट के बाद देखिए यहाँ से लेकर के इनकी क्या हुई वॉल्यूम जो प्राइसेस थी प्राइसेस में काफ़ी उछाल आई, और इसमें यह भी देखा गया कि वॉल्यूम को लेकर की बड़ी लंबी उछाल थी, मतलब मार्केट में कुछ बड़ी सेंटिमेंटल था अपडेट था इसको लेकर, जिसकी वजह से मार्केट में क्या हुआ लंबी दौड़ती हुई नजर आई। या 6 महीने के आंकड़ा करके देखें, उससे पहले देखें उससे बाद में देखें, फिलहाल ये एवरेज प्राइस से क्या है थोड़ा सा कम आंकड़ा करता है जो कि 52 दिन का एवरेज 50 डे का एवरेज बात प्राइस की बात कर रहा है, और यही कहते हैं एवरेज प्राइस के आसपास की मार्केट की एक अच्छी क्या बनती है, वहाँ से एक बड़ी लंबी ऊंचाइयों के लिए चलने के लिए तैयार होती है। और एक्सपेक्टेशन ये जो इनका अप्रैल जो सितंबर वाला है उसका रिजल्ट क्या आता है, आइए, क्योंकि ये प्रॉफिट के पार्ट में देखिए मैं हमेशा एक बात हमेशा कहता हूँ और वो हमेशा समझना भी चाहिए, प्रॉफिट एक दिखावा होता है। प्रॉफिट आप जितना मन करे बुक कर सकते हो सेल्स करके एक्सपेंसेस बुक करके नहीं करके, लेकिन उसको हमें हकीकत पता है क्या बताएगा, हमें आपको बताएगा R2R, और R2R के लिए हमें जानना पड़ेगा बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट की फिगर के लिए हमें दो तीन चीज़ों जानना, हम जब हमने स्टार्टिंग किया था इसको लेकर के तो कहा था कंपनी को लेकर के जो इनके पास बोरोइंग्स कुछ है नहीं, अर्थात लायबिलिटी की कोई टेंशन नहीं है कंपनी, लायबिलिटी बिल्कुल ही कह सकते हैं कि ठीक है मतलब 100 करोड़ के अंदर ही कवर कर जाती है। इसके बाद जो फिक्स एसेट पार्ट था वो लगातार क्या कहती है बढ़ती है घटती है, कई बार घटती भी है 10 करोड़ के आसपास उन्होंने गिरावट भी दर्ज कर लेती है, इनका ये पार्ट्स लगातार बढ़ी है इनका इन्वेस्टमेंट को लेकर के। और आती हैं लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक था इनका रिसीवेबल्स को लेकर, ठीक है, रिसीवेबल्स को लेकर, इसलिए मैं कहता हूँ रिसीवेबल्स में एक रिस्क फैक्टर बना होता है, और रिसीवेबल में रिस्क फैक्टर इस बातों का लेकर के है जहाँ पे क्या जो हमारे डेटर्स हैं वो पैसा हमारे पास टाइम से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और यदि पैसा दे नहीं रहे हैं तो हमारी प्रॉफिट के बेसिस पे एक कितना एक्स्ट्रा हमने इसको रखा हुआ है, यदि मान लेते हैं हमने प्रॉफिट बुक किया उसके बेसिस पे कितना है, इसका पहला आंकड़ा कहता है कि उनके डेटर्स में कोई ऐसा बड़ी दिक्कत नहीं देखने को मिलती, ये कहती है कि 72 दिन में पैसा देता है, मैं कहता हूँ 3 महीने में पैसा, हो सकता है मार्केट में कई सारे क्रेडिट्स होते हैं 45 दिन का 60 दिन का 70 दिन का 3 महीने का क्रेडिट हो सकता है, चलिए क्रेडिट मान लिया मैंने, अब मानने की बात तो मान लिया, लेकिन यहाँ पे यदि हम 160 करोड़ के बेसिस पे हम इसको देखें, इसको प्रॉफिट को, यहाँ पे कंपनी कहती है कि हमने प्रॉफिट बुक किया है सबसे टॉप पे, और 160 करोड़ का ये कहता है, अर्थात कुछ समझ में आती है, ये 803 करोड़ कहता है और ये कहता है 122 करोड़, इन तीनों का हम परसेंटेज बाय आंकलन करके देखिए और बताते हैं आपको जिसमें क्या निकल के आता है। सबसे पहले देखिए 160 करोड़ के हिसाब से मैं देखूं तो वो कहता है 803 करोड़ का सेल्स था, इसमें निकल के आती है करीब करीब कह सकते हैं कि 20% के आसपास की क्या बनती है, 19% 20% के आसपास बनती है इनकी वो पार्ट्स, जिसको कहते हैं सेल्स टू डेटर्स रेशियो। अब दूसरी तरफ यदि हम ये देखें 160 करोड़ को डिवाइड करते हैं 122 से, हमारे सामने ये रिजल्ट आता है कि इसमें करीब करीब जितना प्रॉफिट की पार्ट है उस प्रॉफिट के पार्ट से 131% क्या है, प्रॉफिट के पार्ट से 131% का है यहाँ पे है, ये इनके लिए थोड़ा सा डिमेरिट है, जबकि ये पार्ट्स केवल कहता है कि 20% के आसपास, और यदि 20% यहाँ से गिरता भी है उसमें से यदि हम बैड डेज की तरफ 10% का आंकड़ा कर भी लें कभी सिचुएशन में
तो 10% आंकड़ा करने के बाद इसमें 20% की ये गिरती है और इसमें 131% की वजह पर इसका क्या होगा, भट्ठा बैठ जाएगा। ऐसा नहीं है भट्ठा बैठ जाएगा, ये आंकड़न था, ये आंकड़ा था, मैं इसको परसेंटेज में लिया हूँ ओनली समझने को पर्पज से, जहाँ इनकी बैलेंस शीट फिगर आपकी स्ट्रांग देखने को मिलती है। चलिए, स्ट्रांग पोजीशन ये कहती है जो कैश और शॉर्ट टर्म में 24% की जंप थी, यदि इनकी एसेट्स 10% बढ़ती भी है तो लायबिलिटी नहीं बढ़ती, लायबिलिटी में 20% के आसपास गिरावट करती है। मतलब इनके लिए क्या कहता है, ये दोनों तरफ से इनको मलाई पे मलाई देता जा रहा है। तो इनके लिए क्या है, एक बैलेंसेबल पोजिशंस में एक ग्रो लेवल कर दर्शाती है, जिसके लिए चार्ट में जो लगातार बढ़ी है ना, लगातार बढ़ने लगती है और बढ़ती रहेगी। इसीलिए मैंने कहा कि इनका फंडामेंटल बिल्कुल स्ट्रांग पोजीशन में बनी है। जहाँ पे निवेशकों की तरफ देखें तो निवेशक भी करीब 58% निवेशक बैठे हैं, खास करके प्रोमोटर्स। DIFI की तादाद भी बनी हुई है, प्रमोटर्स भी बने हुए, प्रमोटर के अलावा पब्लिक की पोजीशन भी लगातार देखने को मिलती है कि बनी हुई है। और ये कह सकते हैं 30 से 35 हज़ार के आसपास की यहाँ पे भीड़ खड़ी हो रखी है। और भीड़ अभी भी डिमांडेबल में इसलिए है क्योंकि इसकी प्राइस अभी भी क्या करती है, इसके हिसाब से अंडर वैल्यूड की कैटेगरी। इसीलिए हमने कहा था कि ये 1200 से 2000 तक आने वाले समय की जा सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल इनको लगातार सपोर्ट कर, जब सपोर्ट करती है तो हम एक गोल्डन रूल पे भी चलेंगे। उससे पहले एक नज़र डाली है कुछ एनालिसिस पार्ट को, जो कि मैंने नहीं बनाया, ये कहता है रिड्यूस डेट्स फ्री है, बिल्कुल है, बिल्कुल उसमें कोई कमी की बात तो थी नहीं। जबकि सेल्स के पार्ट्स में कहते हैं कि जो इसका सेल्स में लगातार द लो रेशियो की बात, उन्होंने डिविडेंड पे आउट की बात किया है। जबकि यहाँ पे हम कुछ सेगमेंट वाइज भी देखें हैं, कुछ सेंटिमेंटल तरफ देखें, जैसे लेटेस्ट अपडेट की तरफ चले, यहाँ अनाउंसमेंट ऑन द रेवोल्यूशन की बात उन्होंने किया था। और क्या उन्होंने कुछ डिविडेंड का पार्ट कितना दिया था कितना नहीं दिया था। देखिए, कंपनी डिविडेंड भी दिया था इसी साल में, बायबैक भी लिया था कंपनी, मतलब कंपनी के पास अच्छी, पता है क्या, कंपनी के पास पैसे की कमी नहीं है। मतलब प्रमोटर्स ने अपनी पोजीशन को यहाँ पे बढ़ाया, तो यहाँ पे बायबैक्स और फाइनल डिविडेंड्स 3 रुपये के आसपास। यदि मार्केट प्राइस से देखें तो 3 रुपये के आसपास डिविडेंड देती है, मतलब कितना देती है, 600 के प्राइस के हिसाब से देखें तो 3 रुपये देती है, 0.50%, ½ % के आसपास। लेकिन यदि इसके हिसाब से देखें तो ये इसके हिसाब से कितना देती है, करीब 60% का देता है। अब आते हैं इसी चीज़ को जरा हम वो भी देखें, इसका चार्ट में ये देखें तो अक्सर आती है जो कुछ गोल्डन रूल को लेकर के। गोल्डन रूल ये कहता है मार्केट में, जो लोअर टू लोअर पे जहां लगातार इन्होंने बेस बनाई हो, इसको कहते हैं हम सपोर्ट लेवल, और हायर टू हायर को कहते हैं हम रेजिस्टेंस लेवल। फिलहाल अभी कुछ दिनों से लगातार इसी ट्रेंड में हम काज किया है और अपने एवरेज वैल्यू से अभी हल्की क्या है, बेस की तरफ मूव कर रहा है। और यहाँ पे बात यह है जो इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्टेड कितना है, नियर अबाउट एवरेज के आसपास है। ये कुछ आंकड़ा निकल के आता है, सॉरी फॉर दिस। आते निवेशक को रिटर्न की तरफ, पिछले 5 सालों में इन्होंने रिटर्न दिया, एक साल में रिटर्न दे चुका है 17% के आसपास, और ये कुछ रिटर्न का सिलसिला इनका गिरते चलते बना है। तो आज की कंपनी लर्निंग में हमने जाना मयूर यूनिकोटर्स को लेकर के, इसके बारे में हमने समझना जाना। और यहाँ पे इनके पीएस के बारे में कहता है, जो BIL मिर्जा जाइंट्स हैं, सुपर हाउस करके कंपनी आती है, और वहाँ पे कहती है रिलैक्सो, जो बाकी बाकी कंपनियाँ हैं, इनका सेगमेंट वाइज कोई डिटेल है नहीं है, कोई बात नहीं है तो नहीं है। जहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे नेटवर्थ भी लगातार बढ़ी है, चाहे स्टैंड लोन की डेटा की तरफ चलें या कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ चलें, लगातार क्या हुई इनकी, ये बढ़ती नज़र आई है।
सॉरी फॉर दैट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नई लर्निंग के साथ कुछ नए कंसेप्ट के साथ मिलते हैं, जहाँ पे हम कुछ नई स्ट्रेटजी के साथ जानेंगे विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फिर दोस्तों।